हेलो बच्चों, हाउ इज़ द जोश। आज का अपनी अगला सेशन है नंबर सिस्टम का, जिस पे अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे और नंबर सिस्टम को लगभग 4 क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। आपको ये जनरली ये स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड लाइक MP बोर्ड, UP बोर्ड, तो ये बहुत स्टेट बोर्ड में बहुत आता है। हालांकि CBSE SSC में ऐसा नहीं देखा गया है, लेकिन स्टेट बोर्ड में बहुत आता है, तो इसको आपको थोड़ी ध्यान से देखना है। लाइक MP बोर्ड वाले, UP बोर्ड वाले स्पेशली, CBSE SSC में बिल्कुल भी नहीं आता है, बस आपको नॉलेज के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका एक फाइंड, तो सबसे पहले इसमें जो वैल्यू होती है, n की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। तो लेट्स गिवन 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, गिवन n इक्वल टू 5, थोड़ी राइटिंग में कॉपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। n की वैल्यू 5 है, सो नो n प्लस 1 इक्वल टू 6। n प्लस 1 6 हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट आपको ऐसे समझना है कि जस्ट इट इज़ अ फार्मूला, ये मेथड है और ये सभी में अप्लाई होगा। ओके, तो n इक्वल टू 5, n प्लस 1 इक्वल नो, हेयर से नो मल्टीप्लाइंग 6/6 विथ बोथ नंबर। ओके, सबसे पहले आपको n गिवन होगा, n में 1 ऐड करेंगे और उसको दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट नंबर इज 1 एंड सेकेंड इज 2। ओके, तो फर्स्ट I मल्टीप्लाई 6/6 और हेयर I मल्टीप्लाई 6/6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो जस्ट 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 1 रहेगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और इधर क्या था, 12/6, ठीक है। तो 5 रेशनल नंबर कौन कौन से आ गए, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, ठीक है। तो ये हो गया, थोड़ी राइटिंग में कॉपरेट कर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी दिन से प्रैक्टिस नहीं की, इसकी वजह से ऐसे ही आ रही है, ठीक है। थोड़ी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगी, बट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो बोल रहा हूँ तो वो ऑलरेडी लिख रहा हूँ, उसके बाद हर चीज़ को बोल भी रहा हूँ। तो 1 6/6, 2 इंटू 6/6। ओके, तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या क्या लिखना है, गिवन वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 5, नो n प्लस 1, नो n प्लस 1, n प्लस 1 विल बी n प्लस 1, n प्लस 1 विल बी 5 प्लस 1 6, ठीक है। नो मल्टीप्लाइंग 6/6 विथ बोथ नंबर से 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू 6/6 इंटू 2 इंटू 6/6, तो 1 इंटू 12/6। अब इसके बाद अपन को 1 नंबर असेंडिंग ऑर्डर में चले जाना है, और जो न्यूमरेटर को 1 से असेंड करते जाना है, और जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम रहेगा। तो 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, और सबके डिनोमिनेटर में तो क्या 6 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब आप ऐसा दूसरा भी ऐसा कर लेंगे, ठीक है। आई होप लैंग्वेज में आप लिख लेंगे, लैंग्वेज में कोई कुछ इशू है नहीं। लैंग्वेज में ये रहेगा कि द गिवन वैल्यू ऑफ n इज दिस, नो n प्लस 1 विल बी दिस। इस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बाकी सब में सेम लैंग्वेज लगेगी। वैल्यू गिवन n इक्वल टू 5, नो n प्लस 1 इक्वल टू 6। ओके, नो मल्टीप्लाइंग 6/6 विथ बोथ नंबर, सो 1 इंटू 6/6, 2 इंटू 6/6। इसके बाद आप सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लेते जाना है, 7, 8, 9, 10, और सभी के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 6। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर फाइन, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसकी अब अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। अब ये है सेम, इसमें ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन भी है सेम, जस्ट इसमें 6 है, तो मैं देखो इसको वर्बली बता दे रहा हूँ, करोगे आप ही, ठीक है।
नो गिवन वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 6, नो n plus 1 is equal to 6 plus 1 7, okay. No, multiplying 7 by 7 with both number 3 into 7 by 7, 4 into 7 by 7. इसके बाद आप असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखते जाएंगे, उनके बीच के जितने नंबर होंगे सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं चलो किए दे रहा हूँ, लैंग्वेज आप लिख लेना, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, लैंग्वेज आप मैं समझता हूँ कि लैंग्वेज आप लिख लोगे, n इक्वल टू 6, नो n plus 1 will be n plus 1 will be 7, ओके। तो बस इधर इधर 3, इधर 4, ठीक है। लैंग्वेज आप लिख लेना, उससे कोई इशू नहीं है। 3 7 बाई 7, नो 7 बाई 7, ओके। इसके बाद फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21 बाई 7, इधर आ जाएगा 28 बाई 7। बस असेंडिंग करते जाओ, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1 2 3 4 5 6, बस हो गया काम। अपॉन में 7 रहेगा ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 7 रहेगा ही रहेगा, वो कहीं जाने वाला है नहीं है, ठीक है। तो बस ये आगे 6 रेशनल नंबर, लैंग्वेज आप लिख ही लोगे, उसमें कुछ है नहीं है, वही लिखना है। नो द गिवन वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 6, नो n प्लस 1 इक्वल टू 6 प्लस 1 7। इसके बाद लिख दे रहे हैं नो मल्टीप्लाइंग बोथ नंबर विथ 6 7 बाई 7। इसके बाद उनके बीच के जो नंबर हो जाएंगे वो रेशनल नंबर आ जाएंगी, जितनी बोलेगा। किन्हीं भी दो नंबर के बीच इन्फिनाइट रेशनल नंबर होती हैं, तो ऐसे तो बहुत सारी हो जाएंगे, लेकिन अगर वो स्पेसिफाई कर देगा तो अपन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, ये फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/5 एंड 4/5। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम वही करना है। कितने बोल रहा है, हाँ 5। तो गिवन वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 5, सो नो n प्लस 1 विल बी 6, ओके। जस्ट सो मल्टीप्लाइंग, बस वही लैंग्वेज लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ नंबर बाई 6/6, ओके। तो 3/5 इंटू 6/6 एंड 4/5 मल्टीप्लाई बाई 6/6, ये हो गया, ठीक है। बस वही कर दो आप। इसके बाद फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18/30, और इधर क्या आ जाएगा, 24/30। बस काउंटिंग करना शुरू कर दो, 19, 20, 21, 22, 23, 23, नीचे 30 तो रहेगा ही रहेगा, सब में 30 तो रहेगा ही रहेगा, 30 तो रहेगा ही रहेगा, वो तो कहीं जाने वाला ही नहीं है, वो तो सेम ही है। तो 1 2 3 4 5, तो हो गई 5 रेशनल नंबर। बहुत ही आसान, बिल्कुल सड़ी हुई चीज़ है, ठीक है। तो हाँ, अब ये देखो, CBSE ICSE बोर्ड में बिल्कुल आता नहीं है, और स्टेट बोर्ड में लाइक MP बोर्ड UP बोर्ड में भर भर के आता है, ठीक है। तो UP बोर्ड MP बोर्ड वालों आप लोग कर लेना, ठीक है। अब ये तो मैंने सॉल्व ही कर दिया आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन, आप लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो मैं अब आपको क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, ठीक है। मेथड सेम है, डाटा डिफरेंस है, तो डाटा की टेंशन नहीं लेना, डाटा कुछ भी हो सकता है, मेथड सेम रहेगा, ठीक है। अब मैंने तो सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया, आपके लिए कुछ काम बचा ही नहीं, तो काम अभी आपके लिए पूरा क्वेश्चन बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका वेट 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 7/9, 8/9, और इनके बीच में आपको निकालना सेम रेशनल नंबर, और आई होप कि आप कर लोगे ये, ठीक है। 7/9 और 8/9 के बीच में सेम रेशनल नंबर, ठीक है। एक और ले लो आप, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, जस्ट 1 मिनट। 6/8, 7/8, और इन दोनों के बीच में आपको फाइंड करना है
6 रेशनल नंबर, ये हो जाएगा। तो ये आपके लिए क्या हो गया, प्रैक्टिस वर्क। इसको खुशी खुशी कर लेंगे आप विथ पूरी लैंग्वेज लिख के, ठीक है। और इधर तो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए, तो इधर आपको लिख लेना है 7 और 8 के बीच में 6 रेशनल नंबर। इधर भी आपके लिए प्रैक्टिस वर्क हो गया, ठीक है। और इधर आपको कर लेना है 8 और 9 के बीच में 3 रेशनल नंबर, ठीक है। तो मैंने सब कर दिया, तो आपके लिए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए बना दिया है, ठीक है। इसके लिए अगर मैं क्वेश्चन जनरेट नहीं कर पाऊँगा, तो बस आपको क्या फॉलो करना है, बुक उठाना है और शुरू हो जाना है, ठीक है। ये देखो डेंजर क्वेश्चन, डेंजर नहीं, बहुत ही आसान है, बस आपको करना है। और अच्छा ठीक है, देखो ये वो जैसे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो आपके लिए कुछ बचेगा नहीं, तो सब कुछ बचेगा। आपको क्या करना, सबसे पहले आपको सबसे पहले ही क्वेश्चन, आपको लेक्चर वीडियो देखने से अच्छा है कि आप पहले क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जब क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे, जब कोई क्वेश्चन होगा तो उसको आप सबसे पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर लेक्चर पे आना है, ठीक है। क्योंकि मैथ इज सेल्फ प्रैक्टिस का खेल, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहले आप खुद से ट्राई करना है, जब नहीं बने तो लेक्चर देख लेना है, ठीक है। फिर तो बनेगा ही बनेगा, वो जाएगा ही नहीं कहीं। बोला कि क्वेश्चन बोला कि आफ्टर रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर 7/3। अच्छा थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक है कि डाटा टाइपिंग में एरर आ रहा था, तो जो मेंबर है उनने बोला कि आप खुद से टाइप कर लीजिए, तो बाकी आगे मैंने हाथों से ही लिखा है, तो आपको कोऑपरेट करना है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ये है 7/3√3 -2√2, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला आफ्टर रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर वी गेट डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को देखो मैक्सिमम केस में डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइजेशन करते हैं, तो रेशनलाइजेशन करने के बाद डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बस कर देते हैं ना, वही तो अपन को पता है। डिनोमिनेटर में रेशनलाइजेशन क्या करते हैं, नंबर उठाया, नंबर उठाने के बाद 3√3 -2√2, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका ऊपर नीचे सौ ये 2 है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब नंबरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाले को तो अपन को देखना ही नहीं है, डिनोमिनेटर को हटा देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला क्या हो जाएगा 7, मतलब न्यूमरेटर को अपन को कुछ नहीं करना है, तो 3√3 +2√2। इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा a+b a-b, तो a² - b², तो इधर क्या आ जाएगा 3 3 3 9 और 9 3 27, और 2 2 4 4 2 8, तो इधर क्या आ जाएगा 27 - 8, तो क्या आ जाएगा 7/3√3 +2√2 अपॉन 19। अब देखो मैं और हमारा ये सबसे मतलब उद्देश्य रहता है कि आपको पेन कम से कम चलाना है, पेन चलाना ही नहीं, ठीक है। अब मैं इसको पेन फ्री बता रहा हूँ कि डोंट यूज पेन, यूज योर माइंड, बिकॉज मैथ इज प्ले विथ माइंड, ओके। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बी डिनोमीटर का निकालना है अपन को, तो कोई पेन चलाना ही नहीं है, डिनोमीटर निकालना है। तो उसको क्या कर देंगे रेशनलाइजेशन, जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो इधर 3√3 है -2√2 है, तो दोनों का रेशनलाइजेशन करेंगे ऊपर नीचे, तो 3√3 +2√2 रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 3 3 9 और 9 3 9 3 27, 27 - 8 यानी कि 19, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर निकालना है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 19, यानी कि अपन को फालतू एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है, घोड़ों की तरह करनी है, ठीक है। मतलब जितना क्वेश्चन कहेगा उतना काम करना है, ऐसे नहीं करना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो अपन को क्या करना है, सॉरी फॉर अगर लैंग्वेज ज़्यादा थोड़ी गंदी बोल दी उसके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है अपन को 19 बोला है, तो 19 को
19 ही आ गया। बस अपन को जितना कहे उतना करना है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब ये आप IIT जेई एडवांस या नीट पे जाओगे तो ये मतलब ये स्पेसिफिकेशन बहुत काम आएगा कि जितना काम उतना, जितना दाम उतना काम, जितना कहेगा उतना करेंगे, फालतू पेन और टाइम टाइम और दिमाग वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि इसको, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा था, एक्चुअल में ये दिया हुआ है और इसकी अपॉन में है, यानी कि √32 प्लस √48 अपॉन √8 √12, इसको वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो इसको सॉल्व करते, ऑब्जेक्टिव टाइप है, अपन कम से कम पेन चलाएंगे। अगर थ्योरेटिकल बेस पे आएगा तो प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, पूरी लैंग्वेज लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कम से कम पेन चलाएंगे। अब देखो 32 होता है कितना, 16 2 जा 32, तो 16 का स्क्वायर हो जाता 4, तो अपन इसको क्या लिख देंगे, इधर इधर लिख देंगे 4, इधर लिख देंगे अपन इधर 4√2। और 48 को क्या होता है, 16 3 जा 48, ठीक है, तो 16 से 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4√3। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 8 को क्या रख सकते हैं 2√2, और 12 को क्या लिख सकते हैं 2√3। अब कुछ कुछ कॉमन आ रहा है ना, तो ऊपर से 4 आ रहा है, नीचे से 2 आ रहा है, तो ऊपर से 4 लेंगे। अब देखो चलो 100 कर ही देता हूँ मैं, ऊपर से जब 4 कॉमन ले लेंगे अपन, तो इधर क्या आ जाएगा √2 प्लस √3, और नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √2 प्लस √3। क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, तो देखो √2 और √3 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 4 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 2, और वो देखो दिख रहा है 2। ठीक है, तो ऐसे आंसर आ जाएगा। और वैसे अपन चाहें ना तो इसको इसको क्या कर सकते हैं, कम से कम पेन चलाना ही है मोटिव। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा फर्स्ट, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन में है, तो आप एक ही आंसर आया है 2, तो एक टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर आप प्रीवियस ईयर उठा लेना और फिर देख लेना, बस टेस्ट करो, क्योंकि डोज ही इतनी बड़ी हो जाएगी कि स्लाइड 30 पेज की स्लाइड जाती है, तो क्या हो जाएगी जब वो 100+ क्वेश्चन आ जाएंगे, 100+ क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन चाहिए, तो आसानी से आएंगे ना। अब देखो सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है √2 की वैल्यू दी है 1.414, और वो क्वेश्चन में बोल रहा है, इसलिए हम आज मैक्सिमम हैंड रिटन स्लाइड हो गई, क्योंकि टाइपिंग में टीम मेंबर को इशू आ रहे थे, जो टीम के हेड हैं और जो भी मैनेज करते हैं उनको इशू आ रहा था, तो उन्होंने बोल दिया कि आप खुद से टाइप को हैंड से लिख लो और प्रैक्टिस कर दो। ठीक है, सॉरी, तो क्वेश्चन दिया हुआ है ये, तो बस वही काम करना है, रेशनलाइजेशन पुराना काम। ठीक है, तो इधर से अपन ले लेंगे √2 लिया, सॉरी 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 सॉरी, चलो देखो इसमें बस आपको क्या करना है, ये दिया हुआ है, जब मैं डायरेक्ट रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ स्टेप कम करके, √2 आ गया -1 ब्रैकेट, यहाँ पर क्या जाएगा √2 प्लस 1। ठीक है, तो दिया हुआ था, जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √2 -1, और यहाँ पे भी आ जाएगा √2 -1। और अपन बचपन में जब छोटे थे तो पढ़ा होगा a+b तो क्या होता है a² - b², तो ये √2² -1² तो 2 - 1 1 हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा √2 -1 और √2 -1 का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा ये। अच्छा देखो देखो बिल्कुल, जिनको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा हो, ये √2 -1 इंटू √2 - 1, तो √2 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो एक स्टेप और किए दे रहा हूँ, इधर क्या आ जाएगा √2 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा √2²
√2² माइनस 1², ठीक है। तो इससे ये तो अल्टीमेटली 1 हो जाएगा क्योंकि 2 - 1 1, और ये इससे ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, 1.414 और -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.414, ठीक है। ऐसे करना है। तो ऐसे आगे क्वेश्चन है भी आपके सॉल्व करने के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। और रही बात राइटिंग की, तो राइटिंग मैनेज कीजिए, थोड़ी देर प्रैक्टिस के काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट किया तो आ जाएगी। बाकी मैं जो लिखता हूँ बोलता भी हूँ 2-2 बार, तो उसकी कोई इशू है नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। वो क्वेश्चन बोला द प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस दिस, ऐसा ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या देखा कि 2 की पावर में दिया हुआ सब, ठीक है। 2 की पावर में दिया हुआ है तो बस अपन 2 की पावर में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो किस क्या आ जाएगा, जनरली ये 2 की पावर 1/3 होता है ना, 2 की पावर 1/4। और अब मैंने इसको क्या कर लिया, 2 की पावर 5 5/12। क्यों, क्योंकि 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर क्या कर देंगे, 2 की पावर इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 5। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 2 की पावर 12/12, यानी 2 की पावर 1, जो हो जाएगा आंसर 2, ठीक। ऐसे करना है। यानी अगर √3 लगा तो उसके पावर होता उसका उसकी वैल्यू होती है 1/3। अगर √4 लगा तो उसकी वैल्यू होती है 1/4। अगर √5 लगा तो उसकी वैल्यू होती है 1/5। तो देखो √12 लगा है तो 12 रूट 1/5 12 कर दिया, लेकिन इसके अपन 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। उस पर मत देखो, वही तो टाइपिंग एरर है तो वो हो नहीं रहा था, तो इस डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा देखो, अब जैसे 2 के लिए केस लगा हुआ है तो ये 3 के लिए भी हो सकता है। इस पे आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस डाटा में 2 की जगह 3 हो सकता है, तो आपको सिंपल सा हो जाएगा, सेम प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस सेम रहेगा, बस कहानी वही है, मेथड सेम है, क्वेश्चन डिफरेंस हो सकता है। और इवन क्वेश्चन डिफरेंस भी नहीं होता। CBSE में लास्ट ईयर पेपर जस्ट पूरा जो बुक में है वही उठाता है, उसके अलावा कुछ उठाता ही नहीं है। तो आपको उससे टेंशन लेने वाली बात है नहीं, चाहे CBSE हो, चाहे ICSE हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे JEE नीट हो, कुछ नहीं, पूरा NCERT से पेपर उठाता है, ठीक है। और बस मैंने तो इसमें क्या क्या मिलेगा, NCERT प्लस RD शर्मा प्लस RS अग्रवाल प्लस NCERT एग्जाम्पल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। बस अब देखो ये 2 के लिए हो गया, तो आपके लिए 3 के लिए आ सकता है। वैसे आएगा है ही नहीं, क्योंकि बुक से क्वेश्चन उठा दे, जो प्रिंसिपल होते हैं कि पेपर जनरेट करने के लिए वो बुक होती है, तो बुक से उठाता है, बस सेम आ जाएगा। और ज़्यादा दिमाग चलाएगा तो 3 कर देगा, बस। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें बस वही सेम प्रोसेस जो अभी अपन करते आए हैं। तो क्या करेंगे, 1/81 की पावर 2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती कि नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, इसको 9² कर देंगे, ठीक है। और ये 2 है, और 2/4 ऑलरेडी है, तो 2 2 4, 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर 1/9 आ जाएगा, ठीक है। जिसमें इस सेशन में पूरे वैल्यू वाले क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो रूट लगा तो उसकी वैल्यू होती है 1/4, और ये जो 2 है माइनस में नीचे ऊपर नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो मैं सजेस्ट करता हूँ कि वीडियो के चक्कर में मत पड़े। सबसे पहले जब आप वीडियो देखते हो तो सबसे पहले उसको पॉज करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर बनता है तो अच्छी अच्छी बात, नहीं बनता तो वीडियो तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। ये क्वेश्चन देखो, हाँ 256, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर कितना जाएगा 6/100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 256, इधर कितना आ जाएगा 9/100, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो वो हट ही जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 256 256 के बाद 24/5/100, ये होती, इसकी वैल्यू होती है 1/4, ठीक है, 1/4 होती है। और किसकी वैल्यू होती है, 4 की पावर 4, 256 कितना होता है 4 की पावर 4, क्योंकि 4 4 जा 16 और 16 6 जा 256, ठीक है। तो 4 की पावर 4 हुआ, तो 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। हालांकि इनमें अब आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, पेन फ्री ही करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पेन फ्री करना है। अब देखो कैसे करता, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जो अच्छा डेडिकेटेड बच्चा होगा पढ़ने वाला और रेगुलर, तो क्या करेगा, सोचेगा 256 इंटू 256 दोनों में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि पावर में मल्टीप्लाई अगर बेस फैक्टर सेम हो तो पावर का ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 256 कॉमन आ जाएगा और 25/100 आ जाएगा, ठीक है। 25/100 तो 1/4 और 256 को क्या ले सकते हैं, 4 की पावर 4, इवन आप 8 की आप हाँ 4 की पावर 4 ले सकते हैं, या आप 2 का फैक्टर भी कर सकते हैं, डोंट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 2 की पावर 8 कर दोगे अगर, नहीं तो 4 की पावर 4 कर लो आप। तो 4 की पावर 4 करेंगे तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। अगर 2 की पावर 8 करेंगे तो 2 की पावर 2 बच जाएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस यही करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। जब नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन कहीं जा ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, पहले से बन जाएगा, अच्छी बात। नहीं बनेगा, जब वीडियो लेक्चर देख लेंगे तो बन जाएगा, तो और भी अच्छी बात, क्योंकि जब चीज़ अपन कोई नहीं बनती और फिर उसको सॉल्यूशन मिलता है तो फिर वो और अच्छे से जो ज़्यादा समय तक याद रहता है ब्रेन में। ओके। अभी ये क्वेश्चन था तो मैंने इसको प्रूफ टाइप में बना दिया। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 की होल पावर 2/3, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि ये एक्स इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो चलो देखते हैं इसमें। ये है एक्स की क्यूब होल पावर 2/3, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट का मतलब 2, ठीक है। इसकी होल पावर 2/3, ठीक है। पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एक्स की पावर 3/2 इंटू 2/3, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत विक्कत वाली बात है नहीं है। ये क्वेश्चन आप कर लेना, इससे डेंजर मैं इस क्वेश्चन को वर्बली बता दे रहा हूँ, चलो कल ही कर ही दे रहा हूँ, किए ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, शायद कुछ बहुत लो बच्चे होंगे तो देख लेंगे, ठीक है। वैसे देखो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। 27 की पावर 1/3, 27 होता है 3 का क्यूब, तो क्यूब से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके बाद वहाँ 3 बच जाएगा। 8 होता है 2 के क्यूब, सो 1/3 2 के क्यूब से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, एक 5 बाहर है, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो 5 की क्यूब हो जाएगा, एक 5 बाहर है, तो 5 की पावर 4 हो जाएगा, ऊपर 5 की पावर 1/4 लगा हुआ है, तो पावर 4 से 1/4 डिवाइड हो जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा। चलो देख लो आप इधर, 5 आ गया। इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, इन दोनों का होल क्यूब है, इसके पावर लगा है 1/4, ये 2 3 5, 5 की क्यूब आ जाएगी, और क्यूब में 1 और 5 है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। सॉरी ये इधर नहीं है, ये 5 इधर है, ठीक है। तो इसके बाद फिर कितना आ जाएगा, 5 की पावर 4 आ गया, और 1/4 है ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/, आंसर आ जाएगा 5, ठीक। अरे ठीक ठीक है, दोबारा लिख दे रहा हूँ, चलो इधर देखो, इधर 5 की पावर 4 है और 1/4 है, तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी हाँ ये क्वेश्चन आया है फिर लास्ट ईयर, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखो बस वही रेशनलाइजेशन करना है, रेशनलाइजेशन बेस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है।
तो बस आपको क्या कर लेना है, इधर देखो इसका मैं रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर क्या कर देंगे 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3 इंटू 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3, ये आ गया बस। तो यहाँ से क्या बन जाएगा a² + b², a + b a - b, ठीक है। तो 7 × 7 = 49, 4 × 4 = 8, 4 × 4 = 16, 16 से 48, यानी 49 में से 48 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना एडवांस दिमाग चलाना ही चलाना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर ये उस पर ज़्यादा आया है तो अपन एक स्टेप ज़्यादा कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में होता तो अपन को कम से कम पेन चलाना है, इवन पेन चलाना ही नहीं, पेन फ्री कर देना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क का आया होगा तो स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा 35, इसके बाद -20√3, इसके बाद फिर आ जाएगा +14√3, और यहाँ पर इसके बाद फिर क्या आ जाएगा माइनस का 8, और 8 × 3 = 2, 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24, ठीक है। तो माइनस का 24 आ गया, ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि 3 3 से मल्टीप्लाई 3√3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, और 4 × 2 = 8 हो जाएगा, उधर हो गया, और 8 × 3 = 24, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इधर 49 - 48, 48 हो गया, ठीक है। अब 11, हाँ तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई ठीक है, इसका ऊपर किए दे रहे हैं आपको ना, तो इधर गए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 में से 14 जाएगा तो माइनस का 6√3, ठीक है। 6√3 आ गया, बस इन दोनों को कंपेयर कर दो, इधर का 6√3। अब देखो आप लिख देना बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। बाय कंपेयरिंग बोथ, ये लास्ट ईयर आया है CBSE में, ICSE में सेम क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, ठीक है। CB ऐसे आ जाते हैं, और उस पर रीजनिंग और प्रॉब्लम बेस आ जाती है कि आपको 2 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, बोल देंगे कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 11 - 60√3, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, ठीक है। 11 ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस लैंग्वेज क्या लिखना है, लैंग्वेज देख लो, क्योंकि क्वेश्चन 3 to 4 मार्कर आया है, तो पहले यहाँ लिख देंगे बाय रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये कर दिया, ठीक है। सॉल्व, फिर इसको बाद यहाँ तक अपन ने सॉल्व कर लिया, इसके बाद फिर बाद में यहाँ लिख देंगे बाय कंपेयरिंग, ठीक है। और आप जो लिखना चाहो, ठीक है, जो इसके रिलेटिव में आप लिखना चाहो, ठीक है, तो आप लैंग्वेज बढ़ा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो लिखना ही लिखना है। अच्छा, यहाँ पर है तो यहाँ पर आप दो तीन स्टेप बढ़ा सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया तो आप एक स्टेप में 4 × 7 कर सकते हैं, 4 × 4 × √3 कर सकते हो, तो ऐसे स्टेप बढ़ा सकते हैं। अगर क्वेश्चन 3 या ज़्यादा मार्क का है तो स्टेप बढ़ाना है, और ऑब्जेक्टिव है तो स्टेप घटाने यानी पेन फ्री कर देना है, ठीक। तो ऐसे कर सकते हैं आप, बस लैंग्वेज 2 जगह ही लिखना है, तो 2 जगह आप लैंग्वेज लिख देंगे, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन है, आप करो नहीं, चलो ठीक है, मैं ही किए दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं किए दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको क्या करना है, इसमें रेशनलाइजेशन नहीं करना, इसमें डायरेक्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो चलो अपन LHS ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो मैं अपन डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये इसको किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और 5 का स्क्वायर माइनस का 5 आ गया, ठीक है। मैंने डायरेक्ट रेशनलाइजेशन कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, रुको हटाओ गड़बड़ हो जाएगा, स्टेप कम करना है, रुको थोड़ी स्टेप ज़्यादा बढ़ाना अपन को, तो बढ़ा दे रहे हैं, बहुत शॉर्ट हो जाएगा। पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ले लिया, तो यहाँ पर कितना जाएगा 7 - √5, और इधर क्या ले जाएंगे 7 + √5, ये आ गया। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 + 5
प्लस 14। इधर देखो, इधर इधर इन दोनों कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जा रहा है 7 + 5, 7 + 5 तो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a² + b² + 2ab। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर, तो सॉरी 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 गड़बड़ हो गया। हाँ, तो इधर इधर क्या आ जाएगा 49। ठीक है, सॉरी, अभी ये स्टेप बढ़ाने के चक्कर में हो रहा है नहीं। ठीक है, ये एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अगर स्टेप बढ़ाना है तो चलो बढ़ाए दे रहे हैं, स्टेप बढ़ाने के उसमें हो रहा है सब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 49। ठीक है, हाँ, a² + b² + 2ab, तो 7² यानी 49 + b² यानी 5 + 2ab यानी कि 7 × 2 = 15, 7 × 2 = 14। सॉरी, थोड़ी 15 बोल दिया, 14। तो यहाँ पर कितना जाएगा 14√5। ठीक है, और इसके बाद फिर माइनस माइनस का साइन लगाया, फिर क्या जाएगा a² 49 + b² 5 माइनस 2ab माइनस का 14√5। हाँ, तो ये है। तो अब इसमें जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएंगे, जो प्लस के हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 14 × 2 = 28, इधर क्या आ जाएगा 28√5 अपॉन, इधर क्या आ जाएगा 49 - 5 तो 44। अब अपन को √5 हम 7 के उसमें बनाना है। ठीक है, तो देखो ए वाला कोई टर्म है तो नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको क्या, इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं, 0 + 28 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7√5 अपॉन 11। ठीक है, अब देखो 7, अब दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो देखो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। कैसे, क्योंकि 7 भी है 11 भी है √5 भी है, तो मल्टीपल के क्या बचा 1। ठीक है, तो ऐसे अपन को कर लेना है, लैंग्वेज वही जो अपन लिखते हैं, बाई कंपेयरिंग, बाई सॉल्विंग फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब जो जो स्टेप करते हैं वो बढ़ाते लिखते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ इशू है नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर वो इस साल ये आ सकता है पेपर में, SSC वालों, CBSE वालों, और MP बोर्ड वालों, UP बोर्ड वालों, ये तो आपके दूर दूर तक नहीं आना, तो आप तो टेंशन फ्री हो जाओ, बहुत सड़ा हुआ पेपर आता है आपका। सॉरी, गलत बोल दिया, मतलब बहुत बहुत लो लेवल का पेपर आता है। ठीक है, हाँ, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इस क्वेश्चन में है, हाँ, इधर क्या है, इधर इधर गिवन एज इक्वल टू, ए गिवन है 2 + √3। ठीक है, तो अब अपन को क्या निकालना है, a - 1/a, तो 1/a क्या हो जाएगा 1/a क्या हो जाएगा 1 - 2 + √3। अपन जानते हैं कि जो रूट के अपॉन में रूट होना पाप होता है, समझ लो, ये समझ लो कि कहीं भी डिनोमिनेटर में रूट दिख जाएगा तो पाप है, अब पाप अपन करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, पाप को धोने के लिए रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो पाप को धोने के लिए अपन क्या कर देंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, 1/2 + √3 इंटू √2 - √3 और 2 - √3, ऐसे कर दिया। तो ऊपर तो क्या जाएगा 2 - √3, और नीचे क्या जाएगा 4 - 3 यानी 1। ठीक है, तो ए 1/a कितना आ गया 1/a आ गया 2 - √3। ठीक है, अब जब अपन इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a - 1/a, तो क्या जाएगा इसका, चलो एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ आपको, आपके 2 + √3 -2 - √3। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और वहाँ से 2√3 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√3। ठीक है, ऐसे कर लेना है, लैंग्वेज आप लिख ही सकते हो, वही लिखना है, गिवन बाय रेशनलाइजेशन बाय कंपेयरिंग वगैरह वगैरह लिख देना, मतलब वगैरह वगैरह नहीं, वही उससे रिलेटेड ही लिखना है। ठीक,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की वैरायटी सेम है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन मेथड सेम है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन ही करना है, और रेशनलाइजेशन करना है, और डेसिमल के 3 पॉइंट तक उनकी आपको वैल्यू निकालना है। 3 पॉइंट तक वैल्यू निकालना है, तो बस आप इसमें क्या कर देंगे, ठीक है। तो आपको सॉरी, हाँ, तो इसमें क्या, अब मैं आपको जो सबसे टफ है वही करके बता रहा हूँ, आसान वाले तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अगर मैंने आपको बहुत टफ क्वेश्चन बता दिया तो इसी इजी कर ही लोगे, ठीक है। जैसे जिम ट्रेनर होता है, अगर वो किसी को 50 kg का वेट लिफ्टिंग सिखा रहा है और वो सीख गया, तो 20 kg का वेट लिफ्ट तो आराम से ही कर सकता है। तो ऐसे समझो कि मैं आपको हार्ड वाला अगर मैंने सिखा दिया, तो आसान सॉफ्ट वाला तो आप आराम से ही कर लोगे, ठीक है। तो इसको देखो, इन सब में बहुत सभी आसान आसान है, तो इसमें थोड़ी ये है, 5 नंबर का थोड़ी टफ सा लग रहा है, तो मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। वैसे वो कोई टफ तो कुछ भी नहीं है, बस ये है दिया हुआ है, तो मैं इसका डायरेक्ट रैशनलाइजेशन किए दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप लिख लेना लैंग्वेज, ठीक है, बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है, यही लिखना है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, √3 प्लस √2, ठीक है। और नीचे क्या जाएगा, √3 प्लस √2, तो ऊपर क्या जाएगा, √3 प्लस √2, और नीचे क्या जाएगा, 3 - 2 यानी 1, ठीक है। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, और √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। बस इनको आप माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो इधर क्या जाएगा, 12 में से 4 चला जाएगा, 8 आ जाएगा। 12 में से 2 में से 1 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। और 7 में से 4 चला जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर लगभग इतना आ जाएगा। क्लियर? लैंग्वेज वही लिखना है, बाय रैशनलाइजेशन। अच्छा, और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो कोई लैंग्वेज नहीं लिखना, फटाक से आगे बढ़ जाना अपन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन देख लो आप, थोड़ी इसको देखो, सिंप्लीफाई करना है तो आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपको किए दे रहा हूँ। लेकिन सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, पहले आप खुद से अटैम्प्ट करेंगे, जब खुद से नहीं बनेगा तब लेक्चर देखेंगे, ठीक है। जब खुद से बन जाएगा तो अच्छी बात, और नहीं बनेगा तो और भी अच्छी बात। क्यों? क्योंकि नहीं बनेगा तो आपके मन में क्यूरियोसिटी रहेगी कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। और जब सॉल्यूशन देख लेंगे तो आपको उसको लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे कि ऐसे होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो, ये 1³ 2³ 3³, बस कर दो ना। 1³ क्या है, 1³ 1 होता है, 2³ 8 होता है, 3³ 27 होता है। इन सभी को ऐड करेंगे तो 36 होता है, और 36 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इधर 6 का स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर 1/2 लगा ही हुआ है, तो आंसर 6 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, हाँ इसको देखो आप, इसको थोड़ी, अब इसको अपन में प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको कर लेंगे, ठीक है। तो 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 कर देंगे इधर, और 5 की पावर 4 अलग अलग पावर लगा लेते हैं, ठीक है। अब पावर 12 है, तो पावर माइनस में है तो उसको अपन प्लस में कर लेते हैं। तो 5, इसको मैं करता हूँ 5/2 की पावर 3 और पावर 12, ठीक है। और इसको मैं अपन के ले रहे हैं 36, तो ये इसका क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर अपॉन 5 की होल पावर 6, ठीक है। एक स्टेप बढ़ाते हैं इस पर, बस आगे आगे बढ़ते हैं अपन इस पर। 3 की पावर 4 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करना है, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई, हाँ 5 की पावर 12, नीचे आ जाएगा 2 की पावर इधर कितना आ जाएगा, हाँ रुको, आई थिंक क्वेश्चन में मैंने गलत लिख लिया, चलो भी पता चल जाएगा। इसको गलत नोट कर दिया है शायद, होती हैं इंसान से गलती होती है, गूगल नहीं है, ठीक है। तो इधर पे कितना कितना आ जाएगा, 2 की पावर के ऊपर पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 36, ठीक है। और इधर इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नीचे तो आ जाएगा 5 की पावर 6, ठीक है। और ऊपर
रुको रुको रुको, शायद 30, उधर 36 की जगह 32 था। तो 36 3 की पावर, सॉरी रुको 1 मिनट। चलो ठीक है, कुछ नहीं है, मेथड सेम है। मेथड सेम है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा या आर डी शर्मा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डिस्टर्ब है कुछ में हो रहा है, बाकी मेथड मेथड ऐसे ही जाएंगे। पूरी पावर माइनस की पावर को प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे और सबसे लीस्ट पावर में लाएंगे, ठीक है। तो इधर कितना आना चाहिए, 32 की पावर, को ठीक है। चलो ठीक है, इस पर कुछ नहीं है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो आंसर रॉन्ग आएगा नहीं, या तो आएगा नहीं, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। आप इसको देख लीजिएगा, मुझे भी लग रहा है क्वेश्चन गड़बड़ उधार कर दिया है, ठीक है। अब इस पर देखो आप, सेम ही है। और फिर भी जैसे किसी को प्रॉब्लम आती है और तब भी नहीं मानता, तो आप सही क्वेश्चन टाइप करके डाल दीजिएगा, तो उसका आंसर मैं दे दूंगा, और उसका आंसर मैं या कोई भी टीम मेंबर दे देगा, ठीक है। नहीं, इसको बाद में देख लेंगे। हाँ, इसके देखो 27 है, तो 1/, इसको ऐसे कर सकते हैं, 1/27, ठीक है। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 27 की पावर 3/2 कर सकते हैं, ठीक है। फिर 27 को क्या रख सकते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो देखो इधर, हाँ 27 है, तो इसको क्या रख सकते हैं अपन, 1/, 27 को लिख सकते 3 की पावर 3, ठीक है। 3 की पावर 3 -2/3, ठीक है। ठीक है, इसके बाद फिर अपन ऐसे आगे बढ़ेंगे। और ये हो गया। इसके बाद अपन इस पे ऐसे जाएंगे, 1/1 इंटू 3 की पावर 3 होल पावर 2/3, ठीक है। ठीक है, इसके नीचे 1 सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू 4, सेकेंड इंटू थर्ड से कर देंगे इसको, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इधर, हाँ 3 की पावर 3 आ जाएगा इंटू 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और अपना आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तरीका होता है, इसमें देख लो आप, जैसे ये 1/b होल/c/d है, तो इसका एक मेथड होता है कि फर्स्ट का 4 में मल्टीप्लाई होगा, सेकंड का थर्ड में होगा। तो मैंने ऐसे ऐसे ही किया कि 1 इंटू 3 कर देंगे, 3 की पावर 3 आ जाएगा, और टू टू इंटू इसमें कर देंगे, 1 इंटू 1 कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो 3 की पावर 2 इंटू 2/3, सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की पावर 2 बच जाएगा, जिसका वैल्यू 9 होता है, ठीक है। हम्म अच्छा देखो, अच्छा ये क्वेश्चन के बाद इस पे, इसकी पावर एक 1 है, पावर के ऊपर पावर, और एक और पावर है इस पे 1/होल/2 है, ये ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। आज कंटेंट अच्छे से नहीं आया, तो थोड़ी मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो, 625 का स्क्वायर होता है, तो अपन ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। 25 का स्क्वायर यूँ कर दिया, और इसके बाहर 1/2 लगा हुआ है माइनस, ठीक है। तो 1/2 बाहर माइनस है, तो क्या आ जाएगा 25, और इसके बाद भी क्या है, पहले इसको अपन इतना सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 की पावर -1, 25 की पावर -1 आ गया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर -1 है, तो पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई बाई -1/4, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया, और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2,
इंटू माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1/2। ठीक है, तो 5 की पावर 2 में 1/2 यानी कि अंडर रूट, तो जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, कुछ नहीं है, बेसिक बोर्ड मास, ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वही करना है बस, और इससे बाहर जाना नहीं है। बिल्कुल लिखित ले लो, कुछ नहीं हो जाएगा इससे बाहर। ये CBSE ICSE फाउंडेशन ऑफ IIT और नीट, ये समझ लो। ठीक है, क्योंकि देखो ये स्टेट बोर्ड वालों का कुछ नहीं आता, जो MP बोर्ड वाले हैं ना, MP बोर्ड वाले, UP बोर्ड वाले, इससे ये कभी नहीं आता। उसमें तो बस वही आ जाएगा, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर, बस वही आता है, ना ये पढ़ाया जाता ना आता है। तो आप अपने आप को प्राउड फील करो, या आपका अच्छा डेप्थ लर्निंग पूछता है, और वही जाके IIT के एग्ज़ाम में या नीट के एग्ज़ाम में आगे काम आती है, क्योंकि जिसका बेस क्लियर है वो सिलेबस जल्दी कवर कर लेगा और बेटर फील करेगा और गुड महसूस करेगा, और जिसका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है तो वो उसको बेसिक डाउट आएंगे ही आएंगे। आपके साथ ये होने वाला है नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। उस क्वेश्चन को भी अभी दोबारा देखेंगे अपन, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन ही शायद गड़बड़ कर दिया है, जैसे ये क्वेश्चन गड़बड़ था अभी, तो अभी इसमें मुझे याद आया कि इसकी पावर के ऊपर पावर 2 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। हाँ, इस पे देखो, 9 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/2, रुको थोड़ी, इस पे भी हो सकता है गड़बड़, क्योंकि चलो देखते हैं, है ना, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं है। तो 9 की पावर 1/3, तो इसको क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 1/3। 27 को क्या कर सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू माइनस का 1/2, और इसको क्या कर सकते हैं 3 की पावर 1/6 है ही है, और इंटू 3 की पावर -2/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक स्टेप बढ़ते हैं। हाँ, ये और ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। इनमें स्टेप लगेगा लगेगा ही लगेगा, स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे, और स्टेप बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन का मार्क वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे, अपने बिल्कुल फ्री रहिए इनसे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ 2 की पावर इधर 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 आ जाएगा, 2 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर -3/2 अपॉन में आ जाएगा 3 की, तो इन दोनों को, हाँ इन दोनों को 3 की पावर सेम है, तो पावर को ऐड कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 1/6 -2/3। ठीक है, तो इधर 2 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर -3/2, और जब इन नीचे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 की पावर, इधर आ जाएगा 1 -4, तो -3 -3 की पावर -3/, तो इसको LCM 6 आ जाएगा, तो LCM 6 आ जाएगा, तो 1 और 2 2 4 -3/6। ठीक है, इतना आ गया, बस 3/6 आ गया, और तो इसको कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2, क्योंकि हो जाएगी ना, तो 2 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर -3/2, और ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस में है, 3 की पावर 1/2। ठीक है, अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3, सॉरी रुको। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन चलाना ही पड़ेगा, और पेन चलाना पड़ेगा तो ये 3 मार्क ऑब्जेक्टिव में आएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि मैथ का एक प्रिंसिपल होता है कि हर क्वेश्चन के बनने के पहले उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, तो 2 की पावर 2/3, और इन दोनों के तो इसके बाद क्या जाएगा इधर, इंटू 3 की पावर -3 + 1/2। ओके, तो फिर इधर क्या जाएगा, इसको इधर की दे रहे हैं, जगह की कमी है। 2 की पावर 2/3, 3 -3 + 1 -2 -2 -1, तो यहाँ पर क्या जाएगा 3 की पावर -1, 3 की पावर -1। ठीक है,
3 की पावर -1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 2/3 अपॉन 3। आई थिंक यही होना चाहिए, देख लीजिएगा आप। या फिर आपको ठीक है, आगे बढ़ें, देख लीजिएगा, थोड़ी बहुत एरर हो सकता है तो बताइएगा इसमें, निश्चिंत विदाउट टेंशन बोल देना खड़ाक से कि सर आपने गलत कर दिया, वो एक्सेप्ट करेंगे, होती हैं, थोड़ी कंटेंट ही मिस्टेक है, हो सकता है क्वेश्चन गड़बड़ हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते देखते। 32 की, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। चलो ठीक है, इसको करिए दे रहा हूँ, आप परेशान क्यों हो। ठीक है, तो 2 की पावर इधर क्या क्या कर लेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 1/3। ठीक है, इसके बाद 2 की पावर 4 इंटू 1/3। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, ये 32 शायद है, हाँ 32 की पावर, तो इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 -1/3। ठीक है, इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन से होती हैं एरर, तो हो सकता है इसमें क्वेश्चन गलत टाइप हो गया तो आंसर ना आ रहा हो। आई थिंक सब सही किया, ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, तो उसमें कोई इशू वाली बात है नहीं है। इसको देखो, अब इसमें देखो कई बच्चे क्या कर देंगे, गलती कर देंगे, मिस्टेक कर देंगे, क्यों, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन बन रही है, तो फ्रैक्शन को अपन को बनाना है ना, तो इसको कैंसिल आउट नहीं करना है। तो देखो इधर 2 की पावर 3/3 और 2 की पावर 4/3। ठीक है, तो 2 की पावर 7 ऊपर 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 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3/3 प्लस 2 की पावर 4/3, तो ऊपर फ्रैक्शन में ऊपर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 7/3। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 की पावर -5/3। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब माइनस में है तो प्लस में जाएगा, तो 2 की पावर 7 + 4 7/3 प्लस 5/3, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 12/3। ठीक है, तो 12/3 हो जाएगा, 12/3 में 4, 12/3 4 होता है, 2 की पावर 4, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा 2 की पावर 4, या इसको आप 16 बोल दो। ठीक है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में देख लेना, हो सकता है सही हो या थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, तो होता है, ह्यूमन बीइंग से एरर होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेथड सेम है। अपन को आंसर पे नहीं जाना है, क्योंकि कई 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 बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आंसर रट लेते हैं। ठीक है, अब आंसर रटने का रिजल्ट ये होता है कि डेटा चेंज हो गया, पूरा क्वेश्चन खराब हो गया। तो अपन को आंसर नहीं, मेथड देखना है, मेथड यही है, जैसे इसमें बताया ना, तो इसमें प्रॉपर मेथड यही है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप उधर, हाँ, जैसे आप सॉरी, आप इधर अगर इसको कैंसिल आउट भी कर देंगे ना, तो कोई इशू वाली बात नहीं, बस थोड़ी थोड़ी फंस जाओगे, इसलिए फंस जाओगे क्योंकि 4/3 करोगे तो आपको अल्टीमेटली फ्रैक्शन सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप उधर 2 की पावर 1 लेके सॉल्व करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें अपन को वैल्यू निकालना है ए की, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ए या तो ए हो गया, बी हो गया, दोनों होंगे, ऐसा बोथ होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इधर देखो, बस वही कर देंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे इसका, तो यहाँ पर 3 - √5/3 + 2√5, रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3 - 2√5 और 3 - 2√5, बस इधर क्या कर देगा, 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा, 2 2 4, 4 5 ठीक है, देखते हैं आगे करते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा माइनस का -6√5, इधर करेंगे तो माइनस का 5 रूट माइनस 3√5, और इधर क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा +10, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 a² + a + b a - b a² + b², तो 3 9 हो जाएगा, अब 4 5 20, तो यहाँ पर क्या जाएगा 9 - 20। ठीक है, तो इधर देखते हैं, इधर कितना आ जाएगा, -6 - 9, तो ये क्या जाएगा, 9 +
माइनस प्लस का आ जाएगा 19, इधर आ जाएगा 9 + 10 19 आ जाएगा, 19 माइनस 639√3 अपॉन माइनस का 11, ठीक है। अब माइनस का 11 है तो उसको ऊपर पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो थोड़ी जगह की कमी है तो मैं इसको कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको, ठीक है, यहाँ से ले जाके इधर कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा, अच्छा सॉरी, ये 9√3 नहीं, 9√5 है, ठीक है। बोलो ना कि ह्यूमन एरर हो जाती हैं, गलती वही करेगा जो कुछ करेगा, जो कुछ करेगा नहीं तो गलती होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, 9√5 माइनस 19/11, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर कर देंगे, 19/11 इधर है, 19 इधर है, बस लिख देंगे कैसी लैंग्वेज, बाई कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, इधर इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, ठीक है। बाई या फिर बाई कंपेयरिंग लिख देंगे, तो a√5 9√5, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए, क्योंकि मैंने पहले इसके दो क्वेश्चन डलवाए थे, फिर बाद में मुझे लगा कि इनको चारों 4 क्वेश्चन डलवा देना चाहिए, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन डलवाए थे, फिर बाद में 4 क्वेश्चन डलवा दिए, ठीक है। तो आगे और भी होंगे, अब आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। करेंगे कि नहीं करेंगे, चलो मत करो, करना बाद करना, लेकिन पहले ट्राई करना, बाद में वीडियो देखना, लेक्चर देखना, ठीक है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व किए दे रहा हूँ, ताकि जैसे अगर कोई बच्चा नहीं बायोदाबे बना तो सॉल्यूशन कर लेगा। अल्टीमेटली एग्जाम के पहले तक होना चाहिए, पहली बार नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दूसरी बार तीसरी बार आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट किसके लिए, आईसीएससी वालों के लिए, सीबीएसई वालों के लिए। एमपी बोर्ड वालों, आपके बोर्ड में ना तो अभी आ रहा है, ना इस साल आने वाला है, 10-12 साल बाद आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हो गया, बस वही कहानी, वही पुरानी कहानी, ठीक है। बस रेशनलाइजेशन करना शुरू कर दो, √2 + √3, लैंग्वेज आप लिख लेंगे, वही लिखना है, बाई रेशनलाइजेशन, √3 - 2√3, ठीक है। बस 3√2 प्लस, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब नंबरेटर में भी उसी से नंबर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई, 3 आ जाएगा, नीचे 3√2 + 2√3। तो यहाँ तो a² + b², a - b, मोस्ट ऑफ द केस में यही बनेगा, तो ये बन जाएगा। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो नीचे कितना आ जाएगा, 3 3 3 9, 9 2 18 माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। ऊपर क्या बन जाएगा, चलो ऊपर देखते हैं, यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर क्या है, √2 3√2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर √2, इसके बाद फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस 2√6, इसके बाद फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3√6, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट, इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6, तो हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बाद आपको देखना है, इस पे ए और बी दोनों की वैल्यू आ जाएंगी, आप उसके दिक्कत नहीं, ठीक है। ए देखो, जो उस पर दिया रहता है वो तो मस्ट होता है, जैसे इसमें बी साइन है तो इसका मतलब बी की वैल्यू फाइंड ही फाइंड करना है, और हर में ए की वैल्यू, मतलब एवरी क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू निकलते हैं, लेकिन अगर बी उसमें गिवन है तो उसका मतलब मस्ट है, उसको तो अपन को निकाल के ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 6 12 हो जाएगा, तो क्या जाएगा, इधर आ जाएगा 12 और 2 3 + 5√6, नीचे 6, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर प्लस आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 5√6/6। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6 है। रुको थोड़ी क्वेश्चन, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो देखो इधर, हो सकता है ये भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है, नहीं है, ठीक है। देखो इधर a की वैल्यू तो आगे 2, b की वैल्यू इधर है, b हो सकता है क्वेश्चन मिस्टेक हो तो कोई क्रिटिसाइज मत करना, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर सही भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी डाउट सा लग रहा है। तो इधर 2 आ जाएगा 2, इसके बाद फिर दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो ए टू तो सेम है, इसके बाद फिर b√6, तो b√6 तो √6 भी इधर है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/6। ठीक है, तो b की इक्वल टू -5/6 बाई कंपेयरिंग। ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे ही हो, कोई दिक्कत नहीं, -5/6 ही आएगा। और थोड़ी थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो हो सकता है क्वेश्चन ही मिस्टेक हो, बाकी सॉल्यूशन आपको देखना, सॉल्यूशन जो मेथड है वही सेम होगी, वैसे ही करना है आपको। ठीक है, मुझे डाउट है कि गलत हो सकता है, ऐसा है नहीं है। अब डाउट में थोड़ा बहुत डाउट है तो हो सकता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द सही लिखा है, ऐसा कोई गलत तो लिखता ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया, आगे नेक्स्ट बढ़े। अब देखो इसमें क्वेश्चन बोला डिफरेंशिएट विच आर द रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो बस कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए ठीक है, सॉरी 1 मिनट प्लीज, जस्ट 1 मिनट, सेट अप। sorry for sorry for disturbing। sorry, just 1 minute। ठीक है, तो ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो डिफरेंशिएट विच आर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको इरेशनल बस वही करना है, रेशनल नंबर क्या है, फैक्ट सीधे आपको कर देना है रेशनलाइजेशन, यानी कि अगर रूट के नीचे है तो पाप है, तो पाप तो अपन करेंगे नहीं, तो इन सभी में सबके रूट के नीचे वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। जैसे इसमें देखो, अब ये तो बहुत आसान है, अब आपको वही करना है। 9/27 यानी कि 1/3, 1/√3 यानी कि रेशनल है। ठीक है, इधर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 18, 18 कितना होता है, 9 9 9 2 जा 18, तो 3 बाहर आ जाएगा इससे, तो 3 3 जा 9, यानी कि जिसमें रूट होगा तो रूट होगा तो रेशनल होगा, रूट नहीं होगा तो रेशनल होगा। इसमें ये तो 14 का स्क्वायर है तो ये रेशनल हो जाएगा। ठीक है, इसका आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसको करके बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, इसका दिया है वो, देखो वो बहुत आसान है, तो आप खुद कर लेना। ठीक है, जो आपको हल्का सा टफ सा लगे ना तो वो मैं करके बता दे रहा हूँ। इधर है, अच्छा देखिए, जो क्वेश्चन में फंसे हैं तो हो सकता है उनमें क्वेश्चन डाटा गलत हो, नहीं अभी उनको दोबारा देख लेंगे। ठीक है, उनका उनका या तो डेटा गलत होगा या फिर तो थोड़ी दोबारा देख लेंगे, ऐसा कुछ इशू है नहीं है। ठीक है, तो इसको 28 को कैसे कर सकते हैं अपन, 7 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4, और इसको नीचे करेंगे तो हाँ, तो 7 3 जा 7 4 जा 28, 7 9 जा 49, तो ये कितना आ जाएगा 2/7, तो ये रेशनल है। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करके देखना है, अगर नहीं हो और जैसे उसका जैसे
नीचे रूट आ रहा है तो उसको रेशनलाइज कर देना है, और अंडर रूट है तो उसको भी आउट बाहर निकाल लेना है आपको, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, बाकी 3 तो आसान आसान है तो आप खुद कर लीजिएगा। हाँ, सिंप्लीफाई बस वही है, रूट रूट से खेलना है, नंबरों से ही खेलना है पूरा इसमें। अब इस पे सारे दिए हुए हैं, ठीक है, ख़त्म ही हुआ है, थोड़ा ही बचा है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, आप कर लेना। रेशनलाइजेशन वही जो रूट है, रेशनलाइजेशन जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रेशनल है, और नहीं कर सकते तो नहीं है। वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक, ये करना है आपको बस। और ये ध्यान रखना कि कोई भी नंबर है तो उसके नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, उसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे, सिंपलीफाई बस। तो इसमें देखो, ये तो सिंपल है, तो इसमें कितने आपको बताए जाएं। ठीक है, तो देखो ये थ्री बहुत शॉर्टकट है। शॉर्टकट कैसे, मैं वर्बली बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वर्बली बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। तो देखो इधर है 45 है, तो 45 कितना होता है, 9×5 = 45। इसको आप क्या कर सकते हैं, 3√5। 20 को कर सकते हैं 2√5, और इधर 4√5 है ही है, तो इसको ऐसे कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। ऐसा देखो कुछ है नहीं, खुद से देखो, जो टफ होगा तो मैं बता ही रहा हूँ। चलो इसको देखो, इसको कर लो, थोड़ी हल्का सा टफ सा लग रहा है। देखो लेफ्ट, जब डिवाइड और डिवाइड बार बार रहता तो अपन क्या जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। कैसे, इसका सबसे पहले ये डाउट यहीं से क्लियर कर लो कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो 4√20 है, 3√27, तो 4/3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इधर 4/3 इंटू 2 आ जाएगा। और इसके डिवाइड में क्या है, 3√7। कैसे, रूट 4/3 हो गया, और √7 से √28 जाएगा तो √4 आ जाएगा, और √4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो बस इसमें बस वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, 4/3 इंटू 2 इंटू 3√7, फर्स्ट इंटू फोर, सेकेंड इंटू थर्ड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8/9 ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 8/9√7, ठीक है। क्योंकि देखो इधर फर्स्ट इंटू फोर, सेकेंड इंटू थर्ड, ठीक, तो इसका आंसर ये आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं देखो सबको वाली बता दे रहा हूँ, चलो तो इसको कैसे करेंगे। इनको आप कर लेना, बहुत आसान है। देखो इसमें कैसे करेंगे, √24 है, √24 को क्या कर सकते हैं अपन, 4 8 3 = 24, तो 2√3 ऐसे, मतलब इसको आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और यदि किसी को इशू हो, इसी को, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं। अच्छा देखो ये भी आसान है, a-b का होल स्क्वायर बहुत आसान है, हो जाएगा a² यानी 3 का स्क्वायर 3, b² -2ab 3 2, ऐसे हो जाएगा, बहुत ही आसान है। a-b का होल स्क्वायर है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² -2ab, ठीक है। तो a की जगह √3 है, b की जगह हो जाएगा, चलो देख ही लो क्या है। इधर a² करेंगे 3, b² करेंगे 2, -2ab करेंगे तो -2 और √6, तो क्या जाएगा, 5 + 5, सॉरी
5 माइनस 2√6 ये आ जाएगा। इसको देखो आप, इस पे √8 एलसीएम आ जाएगा इसका, √8 एलसीएम आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 3 और इधर कितना आ जाएगा, चलो रुको रुको 1 मिनट, इसको ऐसे कर लो आप। इसको लिख सकते 3 2√2, इसके बाद 1/2√2, 2√2 एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद 3 प्लस 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/2√2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना है। ठीक है, आगे देखो। अच्छा देखो पीछे क्वेश्चन ये भी देख लो आप। इसको कैसे करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, 3√5 माइनस 3 इंटू 2√5, इसके बाद प्लस 4√5। ठीक है, 3√5, 4√5, 7√5, और 7√5 में 6√5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो √5, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका देखो आप, इसको एक क्या ले सकते हैं, 24 को क्या ले सकते हैं, तो इसको ले सकते हैं 8 3 या 24, यानी 2√2। ठीक है, एंड इसके बाद √3, सॉरी ओ, इधर क्या था, क्वेश्चन ही गड़बड़ में हो गया। इधर क्या था, शायद 24 था और शायद 24 ही था। इधर क्या था, 54 था। हाँ चलो यही था। तो इधर इसको, इसका सॉल्यूशन इधर कर, इधर किए दे रहे हैं। ठीक है, हाँ 24 को क्या ले सकते हैं, 2√6, और इसको क्या ले सकते हैं, 3√6। ठीक है, और नीचे 8 है, नीचे 9 है। ठीक है, बस, और इन दोनों को एलसीएम ले लो और आगे सॉल्व कर लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेना, जो भी बचे उसको कैंसिल आउट कर देना, वो आंसर आ जाएगा। स्पेस का कमी है, स्पेस की शॉर्टेज है इसकी वजह से। ठीक है, तो इसको इधर कितना आ जाएगा, चलो ये देख लो कि स्टेप 18√6, और इधर कितना जाएगा, 24√6, 24√6 आगे आप शॉर्ट आउट कर लीजिएगा इसको, 24√6 है। ठीक है, 18√6, 24√6, उसके बाद देखना कुछ को ना कुछ कॉमन आएगा, कैंसिल आउट होगा और आपका आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। इसमें करना टू इसको पावर के फॉर्म में लिख लीजिएगा आप, और नहीं तो ऐसा है कि अगर आपको मैं नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में ये सिंपलीफाई वाले ले लूँगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हुई बात। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बचा है एक पेज, तो इसमें हो जाता थोड़ा सा प्रचार, कोचिंग वालों का प्रचार कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ये है कि छतरपुर में ऑफलाइन बैच आ रहे हैं, ऑफलाइन बैच। ठीक है,
तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही जल्द ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाले हैं ICSC और CBSE इससे लेवल। ठीक है, और ये फाउंडेशन JEE नीट के फाउंडेशन JEE नीट ये प्रचार है, तो देख लीजिए। ऑफलाइन के इंटरेस्टेड बच्चों के लिए थोड़ा प्रचार है, और ऑफलाइन होना भी चाहिए क्योंकि कोरोना तो हट गया है। ऑफलाइन में जो एक्टिवनेस रहती है वो ऑनलाइन में नहीं रहती। ठीक है, तो ये है कोचिंग वाले, पेन फ्री वाले ऑफलाइन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो फिर अपन आप फेस टू फेस मिलेंगे जो आना चाहे। ठीक है, तो यही है। बाकी अगर ऐसा लगता है तो इनको नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, ये दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई इशू होना नहीं चाहिए यहाँ तक। ठीक है, इन दो जो दो क्वेश्चन गड़बड़ हुई है उनको नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, वो तो फर्स्ट ही उसमें ले लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं है। बाकी सब जो बताया गया तरीका आपको यही रखना है कि पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, जब नहीं बनेगा तो फिर सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, ओके, तो बस आज की कहानी यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ। ठीक है, अच्छा ये MP बोर्ड वालों, UP बोर्ड वालों, ये बहुत आता है आपके पेपर में, इनको तो रटी समझ जाना, इनकी मेथड तो सीख ही लेना, रेशनल नंबर निकालना। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट डे।